यस। ऐसी गलतफहमी के खतरे को भांपते हुए बाबा जी ने कहा कि अगर संगत सत्संग घर के सामने माथा टेकना जारी रखेगी तो इस इमारत को गिरा देने में उन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। संत मत में मूर्ति पूजा नहीं की जाती, न ही इसमें जड़ पदार्थों की पूजा के लिए कहा जाता है। रूहानियत में किसी इमारत की, मूर्ति की, तस्वीर या फिर किसी अन्य जड़ पदार्थ की भक्ति करना अंधकार में भटकना है, क्योंकि जो बेजान है, निर्जीव हैं, वह रूहानियत की तरफ नहीं ले जा सकता, हमें रूहानी तौर पर जागृत नहीं कर सकता। इतिहास पढ़ने से पता चलता है कि तीर्थ स्थान इसलिए बनाए गए ताकि लोग उन जगहों के शांत वातावरण से फायदा उठाकर परमात्मा को याद कर सकें, उसकी भक्ति कर सकें। लेकिन जब हम इन तीर्थ स्थानों की इमारतों को ही पूज्य मानना शुरू कर देते हैं तो क्या होता है? इन इमारतों में बैठकर पूजा करने के बजाय हम इन इमारतों की ही पूजा करना शुरू कर देते हैं। बदकिस्मती से इस हम में से बहुत से लोग रूहानियत के मार्ग को अंधविश्वास के साथ जोड़ देते हैं और ऐसे कार्यों में लग जाते हैं जिन्हें करने से हम सोचते हैं कि हमें खास रूहानी नतीजे हासिल होंगे। पंडाल में नौजवानों के सवाल जवाब के दौरान एक नौजवान ने कहा कि उसकी माँ और दादी का कहना है कि डेरे जाते हुए उठाए गए हर कदम से हमारे कर्मों का नाश होता है। अब सतगुरु ऐसी सोच के बारे में क्या कहते? उन्होंने बड़े शांत स्वभाव से समझाया कि ऐसे अंधविश्वास का हमारे कर्मों के बोझ को खत्म करने से कोई लेना देना नहीं। अंधविश्वास के साथ कोई काम करने में और उसी कार्य को गहरे भक्ति भाव से करने में बहुत फर्क है। महाभारत में दी गई रानी द्रौपदी की कहानी पर विचार करें। भगवान कृष्ण ने पांडवों के राज परिवार से कहा कि उनके पापों के पश्चाताप को स्वर्ग में तभी स्वीकार किया जाएगा अगर उनके द्वारा किए गए यज्ञ में निम्न और साधारण जाति के महात्मा सुपच भोजन स्वीकार करेंगे और आकाश में दिव्य घंटों की ध्वनि सुनाई देगी। लेकिन जब सुपच ने कहा कि वह तब तक यज्ञ में नहीं आएंगे जब तक उन्हें 101 अश्वमेघ यज्ञ का फल नहीं मिलेगा, तो सभी निराश हो गए, क्योंकि सभी ने अभी तक एक अश्वमेघ यज्ञ भी पूरा नहीं किया था, जो उनके पास था ही नहीं। उसका फल वे महात्मा को कैसे देते? जैसा कि आगे की कहानी में आता है कि रानी द्रौपदी ने स्वयं कई स्वादिष्ट पकवान बनाए और महात्मा सुपच की कुटिया तक नंगे पांव चल कर गई। उसने महात्मा से कहा कि मैंने सुना है कि अगर कोई मन में प्रेम और श्रद्धा रखकर किसी संत से मिलने जाता है तो हर कदम पर उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। इसलिए मैं आपको 101 अश्वमेघ यज्ञों का फल देती हूँ। महात्मा सुपच ने भोजन स्वीकार कर लिया, लेकिन द्रौपदी को यह देखकर बड़ी हैरानी हुई कि भोजन करने से पहले महात्मा ने सारे पकवान मिला दिए, जैसे कि उन्हें पता ही न हो कि हर पकवान का अपना अलग ही स्वाद था।
द्रौपदी को बड़ी निराशा हुई। उसने मन में सोचा कि यह महात्मा जरूर नासमझ और असभ्य है, इसे पता ही नहीं कि स्वादिष्ट भोजन क्या होता है। सुपथ ने भोजन कर लिया, लेकिन फिर भी आकाश में घंटा नहीं बजा। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करें। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि यह द्रौपदी के मन का दोष है। द्रौपदी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने मन में विनम्रता का भाव लाकर अपने अहंकार तथा गलत सोच के लिए माफ़ी मांगते हुए प्रार्थना की। उसी पल घंटे की आवाज़ सुनाई दी। विराम। धर्म ग्रंथों में हम ये कहानियाँ तो पढ़ते हैं, लेकिन इनमें छिपे गूढ़ अर्थ को नहीं समझते। इस कहानी में हमने इस विचार को पकड़ लिया कि किसी संत महात्मा के दर्शन के लिए जाते हुए हर कदम पर पुण्य फल मिलता है, लेकिन कहानी में यह समझाया गया है कि द्रौपदी के कदमों के कारण नहीं, बल्कि उसके मन की विनम्रता के कारण आकाश में दिव्य घंटा बजा था। यह सोचना कि हर कदम के कारण फल मिला अंधविश्वास है, भक्ति नहीं। हम में से कुछ प्रसाद को भी अंधविश्वास के साथ जोड़ देते हैं। हम यह सोचकर किसी बीमार आदमी को प्रसाद दे देते हैं कि प्रसाद खाने से उसकी बीमारी दूर हो जाएगी। इसी तरह हम इस उम्मीद से बच्चों को प्रसाद खिलाते हैं कि इसकी जादुई ताकत से बच्चे रूहानी मार्ग अपना लेंगे। आगे हम और क्या क्या देखेंगे। क्या छोटी छोटी दुकानों पर प्रसाद को पवित्र चीज के रूप में बेचने का धंधा शुरू हो जाएगा। सतगुरु बार बार समझाते हैं कि प्रसाद कोई जादुई गोली नहीं है, उसमें बीमारी दूर करने की कोई ताकत नहीं है। किसी को संत मत पर लाना भी हमारे हाथ में नहीं है, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी नहीं। रूहानी मार्ग अपनाने की इच्छा पूरी तरह से निजी इच्छा है। यह कशिश अंदर से आती है, परमात्मा की ओर से आती है। लेकिन अपने प्यारे सतगुरु से इस प्रसाद को एक निजी तोहफे के रूप में स्वीकार करने के बजाय हम इसे एक जादुई ताबीज़ के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। भाई स्टॉप।